नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अपना मंडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश में हिमाचल लोक निर्माण विभाग से ठेकेदारी का लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप घर बैठे ही ठेकेदारी का लाइसेंस हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही ठेकेदारी का लाइसेंस है और एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है तो ऊपर आई बटन में जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप अपना लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं। नया लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करने के लिए आपको आना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में और वहाँ पर टाइप करना होगा hppwd.hp.gov.in। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, लोक निर्माण विभाग की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, यहाँ से आप दूसरी और भी कई सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हमें क्लिक करना है ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर और उसके बाद एनलिस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। इसके बाद हमें एक और लिंक मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन का, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। दोस्तों, इस नए पेज के ऊपर अब हमें लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, लेकिन पहले रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। यूज़र को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों साइन अप के लिए, अपना नाम यहाँ पर डालना है, पैन नंबर यहाँ पर डालना है, ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने के बाद गेट ओटीपी का बटन क्लिक कर लेना है। दोस्तों, जो ओटीपी आपको मोबाइल के ऊपर रिसीव हुआ है उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड भी डाल देना है। पासवर्ड दूसरी बार फिर से डालना है कंफर्मेशन के लिए और उसके बाद रजिस्टर का बटन क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालने के बाद कैप्चा भी डाल देना है और लॉगिन का बटन क्लिक कर लेना है। दोस्तों, अब लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों हम लोग आ जाते हैं इस पेज के ऊपर जो हमारा मेन पेज है। यहीं पर हमें सारा फॉर्म भरना है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों एनलिस्टमेंट एप्लीकेशन, इसमें एनलिस्टमेंट न्यू के ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। अब नए पंजीकरण का ये फॉर्म हमारे सामने है दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक हमें भरना है और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। एप्लीकेशन के सबसे पहले स्टेप में हमें कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल देनी है। दोस्तों, सबसे पहले डी क्लास का लाइसेंस बनता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर क्लास में डी हम सिलेक्ट करेंगे। डिपार्टमेंट में जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैंने सिविल का सिलेक्ट किया है और हिमाचल में 4 जोन हैं दोस्तों, हमीरपुर, शिमला, मंडी और कांगड़ा। जो भी आपका जोन है पीडब्ल्यूडी का वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट किए गए जोन के आधार के ऊपर ही सर्कल यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों, ऑटोमेटिकली आएंगे। आपको सर्कल यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना डिवीज़न यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जो भी आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का डिवीज़न है वो डिवीज़न और सब डिवीज़न आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। सैल्यूटेशन में श्री या श्रीमती को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम इंडिविजुअल का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, किसी कंपनी या फर्म का नहीं। एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर डाल देना है दोस्तों। नेशनलिटी में इंडियन पर क्लिक करेंगे और एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमें अपना एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। परमानेंट अगर एड्रेस वही है तो परमानेंट एड्रेस के चेक बॉक्स पर चेक करेंगे, अगर कोई दूसरा एड्रेस है तो दूसरा एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए कोई प्रूफ मांगते हैं, वोटर आईडी, डीएल या फिर आपका आधार कार्ड, तो आपको वो यहाँ पर अपलोड भी कर देना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पर हमें अपना टेलीफोन नंबर, अगर लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर यहाँ पर देना है दोस्तों, नहीं है तो मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर देना होगा और अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप डिप्लोमा या डिग्री होल्डर हैं तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना डिप्लोमा यहाँ पर डाल देना है। ईयर ऑफ पासिंग भी यहाँ पर आपको डाल लेना है। अगर ये सब नहीं है तो आप सोल प्रोप्राइटर पर ही क्लिक कर लेंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर 6 में सोल प्रोप्राइटर को ही सिलेक्ट करेंगे और चूज फाइल का बटन क्लिक करके अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर लेना है दोस्तों। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का बटन क्लिक कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के पेज नंबर 2 के ऊपर दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 है और इसके ABC करके जो पॉइंट हैं इनमें सब में आपको नो ही करना है। हालांकि आपको एक बार इन सब पॉइंट्स को पढ़ लेना है।
ये सारे ही पॉइंट सेलेक्ट कर लेने के बाद हम लोग आ जाएंगे पॉइंट नंबर 8 के ऊपर। पॉइंट नंबर 8 में नेम ऑफ पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी में हमें उस व्यक्ति का नाम डालना है जिसके नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी है, यानी आपको जो लाइसेंस बनाना होता है उस लाइसेंस को बनाने के लिए डिपार्टमेंट आपसे आपकी ज़मीन की नकल जमाबंदी भी लेता है। वो जानना चाहता है कि आपके पास किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी है या नहीं। अगर आपके पास किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है या कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है तो आप ठेकेदारी का लाइसेंस नहीं बना सकते हैं। आपको ठेकेदारी का लाइसेंस बनाने के लिए आपके नाम पर किसी तरह की प्रॉपर्टी ज़रूर होनी चाहिए, या मान लीजिए आपके घर वालों में किसी के नाम पर प्रॉपर्टी है तो आप उनसे एक एफिडेविट ले सकते हैं जिसमें लिखा होगा कि मैं एप्लीकेंट को ठेकेदारी का लाइसेंस बनाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूं। अगर कल को कोई भी गड़बड़ पाई जाती है तो उसकी भरपाई इस प्रॉपर्टी से की जाए, मुझे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। साथ में ही लायबिलिटीज़ में दोस्तों आपका अपना नाम आ जाएगा और चूज़ फाइल में नीचे आपको नकल जमाबंदी की एक कॉपी और एफिडेविट अपलोड कर लेने हैं। अब पॉइंट नंबर 9 में दोस्तों हमें अपनी बैंक की डिटेल्स देनी है। अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, पैन नंबर, बैंक का नाम और बैंक का फुल एड्रेस यहाँ पर डालना है। और साथ में ही अगर आप ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, तो अपलोड लेटेस्ट ITR में आपको अपनी ITR अपलोड करनी है। नीचे पैन नंबर के लिए पैन कार्ड और एक बैंक की कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड कर लेनी है दोस्तों। प्लेस ऑफ बिजनेस में अपने शहर का नाम डालेंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर 12 में नीचे आपको नो करना है। अगर आपके पास मशीनरी है तो यस करेंगे, साथ में एफिडेविट भी लगेगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का बटन क्लिक कर लेंगे दोस्तों। अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों अपने अंतिम स्टेप के ऊपर, पेज नंबर 3 पर। 14 और 15 नंबर पॉइंट पहले पढ़ लेने हैं, उसके बाद ही आप यहाँ पर यस या नो करेंगे दोस्तों। और पॉइंट नंबर 17 में आपको नो कर देना है, 18 में भी नो कर देना है, क्योंकि हमारा लाइसेंस अभी नया बन रहा है। ये 2 पॉइंट जो है वो पुराने लाइसेंस होल्डर्स के लिए है, जिन्होंने पिछला कोई काम किया हुआ है उनके लिए है। और पॉइंट नंबर 19 में जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको आपने सिलेक्ट कर लेना है, टिक कर लेना है। सभी पॉइंट्स को टिक कर लेने के बाद दोस्तों नीचे चेक बॉक्स को भी टिक कर लेना है। सामने चूज फाइल का बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना बोनाफाइड या करेक्टर सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, नकल जमाबंदी भी लगा सकते हैं। निचले वाले स्पेस में दोस्तों आपको एक कोरे कागज पर अपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर अपलोड कर लेने हैं। अपलोड कर लेने के बाद सबमिट का बटन क्लिक कर लेंगे दोस्तों। सबमिट का बटन क्लिक करने के बाद डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर 500 रुपये की हमें फीस देनी पड़ेगी। गो टू पेमेंट का बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर मौजूद किसी भी माध्यम से अपनी फीस पेमेंट कर लेंगे दोस्तों। फीस पेमेंट कर लेने के बाद दोस्तों एक बार फिर से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जब आपकी ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी दोस्तों तो आप अपना सर्टिफिकेट इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कार्यालय की अपनी अपनी कार्य प्रणाली होती है तो अलग अलग टाइम भी लग सकता है। आप इसे बार बार यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपके कागज़ों में किसी तरह की कोई कमी पाई जाएगी तो आप उसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एक वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस जानकारी और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल अपना मंडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।